हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत जगत, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में आज हम नेक्स्ट जगत, थर्ड जगत फंजाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में बेटा हम जगत फंजाई के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जगत फंजाई के अंतर्गत इसमें कवकों को सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया बेटा? कवकों। ये कवक क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले पादपों को क्या कहते हैं बेटा? कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक। ये बहुकोशिकीय या एक कोशिकीय कवक होते हैं। इनका जो शरीर है वो तंतुनुमा संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कवक तंतु कहते हैं। ये कवक तंतु एक जालनुमा संरचना निर्माण करते हैं, जिसे कवक जाल कहते हैं। कहते हैं कवक जाल। इनकी कोशिका वृद्धि काइटिन की बनी होती है या कवक सेलुलोज इसकी बनी होती है कवक सेलुलोज। इनके अंतर्गत संचित भोजन संचित भोजन किस रूप में होता है बेटा? जंतुओं के समान ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ये परजीवी या परपोषी, मृतजीवी या परजीवी प्रकार के होते हैं।
कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। कैसे होते हैं? सहजीवी। सहजीवी रूप में कवक शैवालों के साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं लाइकेन का। इसके अतिरिक्त जो कवक है, ये कवक उच्च पादपों की जड़ के साथ सहजीवी गठबंधन करके कवक मूल का निर्माण करते हैं, या इसे माइकोराइजा भी कहा जाता है। यहाँ पर ये दोनों गठबंधन कैसे है बेटा? सहजीवी। ये कवक तंतु पटयुक्त या पटहीन होते हैं। पटहीन कवक तंतु बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं, जिसे संकोशिकीय अवस्था कहते हैं। सिरोसाइटिस। जबकि पटयुक्त कवक तंतु एक केंद्र की द्विकेंद्र की या बहुकेंद्र प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, ये जो कवक तंतु हैं, इन कवक तंतुओं के पटों पर सरल छिद्र पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? सरल छिद्र। लेकिन बेसिडियोमाइसीटी वर्ग में डोलीपोर छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इनमें यदि जनन की बात करें तो जनन इनमें कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। जनन इनमें कायिक, अलैंगिक और लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। कायिक जनन की बात करें तो यह खंडन, विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो ये बीजाणुओं के द्वारा होता है, जैसे चल बीजाणु,
अचल बीजाणु। कॉनिडिया इत्यादि के द्वारा। इसमें जो लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन में 3 क्रियाएं हैं। कोशिका द्रव्य संलयन, कैरियोगेमी या केंद्रक संलयन, अर्धसूत्रण। देखो बेटा, हम जगत फंजाई के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। तो इस जगत फंजाई में कवकों को सम्मिलित किया गया है। ये कवक क्लोरोफिल रहित तथा बीजाणु धारण करने वाले पादप होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फंगस या कवक कहा जाता है। ये बहुकोशिकीय अथवा एक कोशिकीय प्रकार के होते हैं, अर्थात कवक एक कोशिकीय भी होते हैं और कवक बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनका जो पादप शरीर है वो अनेकों तंतुनुमा संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें कवक तंतु या हाइफी कहते हैं। ये कवक तंतु आपस में उलझकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन अथवा कवक सेलुलोज की बनी हुई होती है तथा इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, जो कि जंतुओं के समान होता है। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन खुद नहीं बनाते, अतः ये परपोषी होते हैं तथा इनमें संचित भोजन जंतुओं के समान ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ये कवक परपोषी, मृतजीवी या परजीवी होते हैं तथा कुछ कवक सहजीवी रूप से भी जीवन यापन करते हैं, जो शैवालों के साथ मिलकर तो लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो कि इनमें सहजीवी गठबंधन होता है। दूसरा सहजीवी गठबंधन होता है कि ये कवक उच्च पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी रूप से उपस्थित होकर कवक मूल या माइकोराइजा का निर्माण कर लेते हैं। ये कवक तंतु पटयुक्त अथवा पटविहीन हो सकते हैं। जो पटविहीन कवक तंतु हैं, इनमें बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। पटविहीन कवक तंतुओं में बहुकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है, जिसे समकोशिकीय कहते हैं। तो ये कवक तंतु जो है वो कैसे होंगे, पटहीन होंगे, पटविहीन होंगे। इसी कारण पटों नहीं होने के कारण जो कवक तंतु होगा उसमें एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। यह अवस्था कहलाती है बहुकेंद्रकीय अवस्था, जिसे समकोशिकीय अवस्था कहते हैं। लेकिन जो पटयुक्त कवक तंतु हैं, ये पटयुक्त कवक तंतु पट निर्माण के कारण बहुकोशिकीय हो जाते हैं, जिनकी प्रत्येक कोशिका में या तो एक केंद्रक होगा या 2 केंद्रक होंगे अथवा एक से अधिक 2 से अधिक केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। इन पटों पर सामान्यतया सरल छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन वर्ग बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्यों में डोलीपोर छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डोलीपोर छिद्र। इनमें यदि जनन की बात करें तो जनन इनमें कायिक, अलैंगिक और लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। कायिक जनन इनमें खंडन, विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, जो कि चल बीजाणु, अचल बीजाणु या कॉनिडिया के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। इनमें लैंगिक जनन
के अंतर्गत कोशिका द्रव्य संलयन, कैदियों के में और अर्धसूत्रण जैसी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर लैंगिक जनन में कुछ बीजाणु भी भाग लेते हैं, जैसे एस्ट्रो बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु, इनके द्वारा भी लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। ये थे बेटा कवकों के सामान्य लक्षण या जगत फंजाई के सामान्य लक्षण। नेक्स्ट देखो बेटा, इस जगत फंजाई के अंतर्गत 4 वर्ग रखे गए हैं, जिनमें से कैपिटल ए है फाइकोमर्सिडीज, इस वर्ग के कवक सड़े गले, आदम भागों पर या अवशेषों पर इसमें कवक तंतु, पटहीन, शाखित व समकोशिकीय प्रकार के होते हैं। कवक जाल अंतरकोशिकीय अवकाशों में वृद्धि करता है। इसमें चल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। इनमें कॉनिडियम धर्पर, कॉनिडिया का निर्माण होता है, या बीजाणु धर्मी धर्पर बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बीजाणु। इनका निर्माण जो बीजाणु है या कॉनिडिया है,
निर्माण अंतर्जाल होता है। कैसा होता है? अंतर्जाल। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूकर है, राइजोपास, एल्बुको, तो देखिए बेटा ये है वर्ग फाइकोमाइसीटेज के लक्षण। ये सड़े गले अवशेषों पर पाए जाते हैं या सड़े गले भागों पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इसमें कवक तंतु शाखित होते हैं, पटहीन और संकोशिकीय प्रकार के होते हैं। इनमें जो कवक जाल है ये कवक जाल परकोशिकीय अंतरकोशिकीय अवकाशों में वृद्धि करता है। तो कवक जाल परकोशिकीय जो अंतरकोशिकीय अवकाश है उनमें वृद्धि करता है तथा यह चूषकांगों की सहायता से किसके द्वारा? चूषकांगों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट इनमें चल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो फंजाई में फाइकोमाइसीटेज वर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग में चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती, केवल चल कोशिकाएं इसी फाइकोमाइसीटेज वर्ग के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, अर्थात इन्हें परपोषी से अलग कर दिया जाए तो इन्हें जीवित रहने का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। इनमें जनन के समय कोनिडियम धर पर कोनिडिया का निर्माण होता है। ये कोनिडियम धर जो है ये कवक तंतु के ही भाग होते हैं। तो कवक तंतु के अग्रभाग फूल जाते हैं और फूलकर कोनिडियम धर का निर्माण करते हैं। इसे कोनिडियम धर पर बेसिपिटल सीक्वेंस में कोनिडिया का निर्माण होता है। तो ये है बेटा कोनिडिया। तो यहाँ पर जो कोनिडियोफोर है या बीजाणुधानी है, इस पर कोनिडिया या बीजाणुधानियों का निर्माण होता है और ये जो बीजाणुधानियां बनती हैं इनकी उत्पत्ति अंतर्जाल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूकर, राइजोपास, एल्बुगो, यह एल्बुगो जो क्रूसिफेरी कुल के पादप है इनमें श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट अगला वर्ग है इसमें एस्कोमाइसीटेज। इस वर्ग में कवक तंतु पटयुक्त, शाखित कैसे होते हैं? पटयुक्त और शाखित होते हैं। इस एस्कोमाइसीटेज में कवक तंतु
एक केंद्र की है या द्विकेंद्र की होती है। कुछ में बहुकेंद्र की होती है। नेक्स्ट, इसमें जो कोशिकाएं हैं या फिर ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे यीस्ट, बहुकोशिकीय की बात करें जैसे क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम है इत्यादि कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें एक कोशिकीय यीस्ट जनन देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जनन के समय दो कवक तंतु जो कि कैसे होते हैं, एक केंद्र की होते हैं। इनसे द्विकेंद्र की कोशिका का निर्माण होता है। किसके द्वारा बेटा, प्लाज्मोगेमी के द्वारा। इस द्विकेंद्र की कोशिका से एस्ट्रोजन तंतु का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन तंतु का निर्माण होता है। इस एस्ट्रोजन तंतु से एस्कस बनता है। इस एस्कस में उपस्थित केंद्रकों में केंद्रक संलयन होता है, जिससे द्विगुणित एस्कस का निर्माण होता है। और इस द्विगुणित एस्कस में अर्धसूत्री विभाजन से एस्को बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है एस्को बीजाणु से। तो यहाँ पर ये जो एस्कस है, ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप निर्मित संरचना फलन काय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फलन काय एस्कोकार्प प्रकार का क्या कहलाता है, एस्कोकार्प कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यीस्ट, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। इसीलिए सेकेरामाइसिस सेरेनेसी को बेकर यीस्ट भी कहा जाता है। एस्परजिलस यह मानव में एस्परजिलोसिस रोग उत्पन्न करता है। क्लेविसेप्स ये अर्गट रोग उत्पन्न करता है।
पेनिसिलियम इससे पेनिसिलिन प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। तो देखिएगा एस्कोमाइसिन वर्ग के जो कवक तंतु हैं ये पाठ्ययुक्त होते हैं और कैसे होते हैं, शाखित होते हैं। इसमें कवक तंतु एक केंद्रकीय या द्विकेंद्रकीय ये इसमें कोशिकाएं ये यूं कहें कि ये कवक एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय की बात करें जैसे कि यीस्ट और बहुकोशिकीय की बात करें जैसे क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सारे कैसे हैं, बहुकोशिकीय। इनमें एक केंद्रकीय दो कवक तंतु जो कि डिफरेंट होता है, एक प्लस प्रभेद होता है दूसरा माइनस प्रभेद होता है, पास पास आते हैं, दोनों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के कुछ समय पश्चात इनकी कोशिका भित्ति आपस में खुल जाती है जिसके फलस्वरूप प्लाज्मोगेमी की क्रिया होती है। तो प्लाज्मोगेमी अर्थात कोशिका द्रव्य संलेपन के द्वारा एक द्विकेंद्रकीय कोशिका का निर्माण होता है। इस द्विकेंद्रकीय कोशिका से एस्कोजन कवक तंतु का निर्माण होता है। इस एस्कोजन कवक तंतु से एक अतिवृद्धि निकलती है जो कि एस्कस का निर्माण करती है। इस एस्कस में ये दोनों केंद्रक प्रवेश कर जाते हैं तथा केंद्रक संलयन के द्वारा द्विगुणित एस्कस का निर्माण कर लेते हैं। इस द्विगुणित केंद्रक में एक अर्धसूत्री तथा एक समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 एस्को बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात इन एक एस्कस में 8 एस्को बीजाणु बन जाते हैं। अब इन एस्कस के चारों ओर की जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करके फलन काय का निर्माण कर लेती है। इनके फलन काय एस्कोकार्प कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यीस्ट, ठीक है, तो इस यीस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। तो सेक्रोमाइसिस रेवेसी को बेकर यीस्ट भी कहा जाता है। एस्परजिलस है, यह एस्परजिलस एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। क्लेविसेप्स मानव में अल्सर रोग उत्पन्न करता है तथा पेनिसिलियम लोकेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। नेक्स्ट वर्ग है देखो बेसिडियम आइसोटीज, तो इस वर्ग के कवक तंतु की पाठ्ययुक्त होते हैं, शाखित होते हैं। इसमें कवक तंतु एक केंद्रकीय या द्विकेंद्रकीय इन्हें सामान्यतया मुक्ताकार कवक या क्लब फुंजाई कहते हैं। इस वर्ग के कवकों में पटों पर डोलीपोर छिद्र पाए जाते हैं।
इनमें कवक जाल, कंड या कीट रोग उत्पन्न करता है। तो ये रस्ट या स्मट रोग उत्पन्न करते हैं। ये बेसिडियोमाइसीट वर्ग के जो कवक है ये परजीवी होते हैं, ऐसे होते हैं परजीवी जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पक्सीनिया, अस्टिलेगो, अगेरिकस, तो ये जो अगेरिकस है या छत्राक, इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, इसका उपयोग खाने में भी किया जाता है, उसमें किया जाता है खाने में। तो यहाँ पर जो बेसिडियोमाइसीट वर्ग के सदस्य हैं इनमें कवक तंतु पटयुक्त होते हैं और शाखित होते हैं। कवक तंतु एक केंद्र की या द्विकेंद्र की प्रकार के होते हैं। सामान्यतया इन्हें मुग्धाकार कवक या क्लब फंजाई के नाम से जाना जाता है, या इन्हें ब्रैकेट फंजाई या पॉपकोर्न भी कह दिया जाता है। ये जो कवक है यदि आवाज की दृष्टि से देखें तो ये लकड़ी के ठूंठों पर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पादपों के बाहर सूखी लकड़ी पर इत्यादि पर ये पाए जाते हैं। इनमें जो पट होते हैं इन पटों पर स्पेशल छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें डोलिकोर छिद्र कहा जाता है। इसमें जो कवक जाल है यह परकुश में कंड या कीट रोग उत्पन्न करता है। ये परजीवी होते हैं, जैसे पक्सीनिया है, ठीक है, गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न करता है। अस्टिलेगो है, यह गेहूं में शरदकंड रोग तथा जौ में आवृत कंड रोग उत्पन्न करता है। अगेरिकस है, ये खाद्य कवक होता है जिसे छत्रक, मशरूम या कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चौथा वर्ग है बेटा डी वर्ग ड्यूटेरोमाइसीटीज। इस वर्ग के कवकों को अपूर्ण कवक कहा जाता है। जैसे फंजाई, इम्परफेक्टाई, इनमें केवल एलेंडिक जनन होता है। क्या होता है? केवल एलेंडिक जनन होता है। इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। यदि इनमें किसी सदस्य में लैंगिक जनन की खोज हो जाती है तो उसे उच्च वर्ग के कवकों में
स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो लैंगिक जनन है वो इस वर्ग के सदस्यों में नहीं होता। अगर किसी सदस्यों में लैंगिक जनन की खोज हो जाती है, लैंगिक जनन उपस्थित होता है, तो उसे लैंगिक जनन के आधार पर जो उच्च वर्ग के जो कवक हैं जैसे फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये परजीवी होते हैं, जैसे अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइकम है, ट्राइकोडर्मा है, तो अल्टरनेरिया आलू में, झुलसा रोग उत्पन्न करता है, झुलसा या बीमारी, कोलेटोट्राइकम गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न करता है। तो वर्ग ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग के सदस्य हैं, इन्हें अपूर्ण कवक या फंजाई इन्फेक्टाई कहा जाता है, क्योंकि इनमें केवल लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है इनमें केवल। अगर किसी सदस्य में लैंगिक जनन उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, अगर किसी सदस्य में लैंगिक जनन उपस्थित होता है तो उस लैंगिक जनन के आधार पर इन्हें उच्च वर्ग के कवकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात इस ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग से निकालकर उन्हें जो उच्च वर्ग के कवक हैं वहां पर उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस वर्ग में अल्टरनेरिया है जो कि आलू में अंगमारी आकृति अंगमारी रोग उत्पन्न करता है, अल्टरनेरिया सोने कोलेटोट्राइकम फेलकटम है जो कि गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न करता है, स्कैथरिन ट्राइकोडर्मा, ये क्या है, इससे ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग के उदाहरण है। तो ये था जगत फंजाई। इस लेसन के अंतर्गत पंच जगत अवधारणा में नेक्स्ट जगत है जगत प्लांटी, जिसमें समस्त बहुकोशिकीय पादप व शैवालों को रखा गया है। तो जिसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा, कैरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। तो इसे जगत प्लांटी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन नेक्स्ट अध्याय में करेंगे, लेसन नंबर 3 में। पांचवा जगत है जगत एनिमेलिया, जिसमें जंतुओं को रखा गया है। तो इस जगत में समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को शामिल किया गया है। तो इन जगत एनिमेलिया का डिटेल से अध्ययन लेसन नंबर 4 के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो ये थी बेटा पंच जगत अवधारणा, जिसमें हमने पांचों जगतों के बारे में अध्ययन कर लिया, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।